बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 जो कि 9th क्लास की है। इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य। ये हिंदी की है आपकी वर्कशीट बेटा। और इसमें है राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होनी चाहिए, है ना। इकट्ठे रहने और एक दूसरे की सहायता करने की भावना होनी चाहिए। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है ना, कि हम सब एक हैं। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलेगी। ऐसा है, कितनी जाति धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं ना। यहाँ अनेक जातियों संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन बिल्कुल अलग है, खान पान अलग है, यहाँ तक कि वेशभूषा भी पूर्णतः विभिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है, मतलब शक्तिशाली है। बाह्य शक्तियां इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती। परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य क्या है? तो हम ऊपर से इसका आंसर ले लेंगे। मार्क करवा देती हूँ मैं आपको बेटा। हम मार्किंग यहाँ से करेंगे। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय एकता होगी तो वो राष्ट्र भी सशक्त होगा। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाहर की कोई भी शक्तियां इस अखंडता पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। कैसे ये राष्ट्रीय एकता की मिसाल है? क्योंकि हमारे देश में जितनी विभिन्नताएं उपलब्ध हैं उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलती है। यहाँ अनेक जातियों संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाली इसमें एक लाइन और भी लिख सकते थे बेटा। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता को खंडित होने के क्या परिणाम होते हैं? तो ये लास्ट लाइन से देख लीजिए। जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या होता है? टाइटल क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो इसका राष्ट्रीय अखंडता ही इसका नाम होना चाहिए। वैसे राष्ट्र की एकता भी लिख सकते हो,
और भारत देश एक राष्ट्रीय एकता वाला देश है, ये बहुत बड़ा हो गया। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल इसमें से नहीं, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता ही इसका नाम लिखिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट आप तैयारी कर रहे हैं ना सब्सक्राइब करने की इसको? चलो ठीक है, थैंक यू।